आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सामाजिक संगठनों तक विरोध की लहर तेज हो गई है। लगातार लोग इस बयान की निंदा कर रहे हैं। इसी क्रम में रीवा के निवासी और रिटायर्ड डीएसपी पन्नालाल अवस्थी ने भी संतोष वर्मा की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। पन्नालाल अवस्थी का कहना है कि इस तरह का बयान बिल्कुल अस्वीकार्य है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि समाज को बांटने और महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले ऐसे बयान की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पन्नालाल अवस्थी स्वयं सामाजिक गतिविधियों से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और विशेष रूप से मंदाकिनी सफाई अभियान से जुड़ने के बाद वे काफ़ी चर्चाओं में रहे। उनके परिवार में भी कई उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। उनके दामाद आईपीएस अधिकारी हैं, जबकि उनकी पत्नी, बेटी और बहू सभी ए क्लास की अधिकारी हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा वाले ऐसे व्यक्तित्व का यह बयान भी विरोध की आवाज़ को और मजबूत कर रहा है। नमस्कार। आज मैं ये कहने आया हूँ कि बेटियों के खिलाफ कोई भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो बयानबाजी चाहे एक साधारण इंसान, आम आदमी ने की हो, चाहे किसी आईएएस अधिकारी ने की हो। आईएएस संतोष वर्मा द्वारा इस तरह से दिया गया बयान एक सिर्फ शर्मनाक ही नहीं है, बल्कि उनके पद की गरिमा के खिलाफ है। कोई भी अधिकारी जो होता है या कोई भी समाज सेवक होता है, कोई भी व्यक्ति हो, उसका एक कर्तव्य होता है कि समाज को जोड़ना, मानव समाज को जोड़ना, पूरी संपूर्ण मानव समाज को जोड़ना, ना कि उसके खिलाफ किसी बेटी, बहू या नारी शक्ति के विरोध में बोल करके इस तरह से कृत्य करना। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि जहाँ नारी शक्ति की पूजा होती है, जहाँ बहन बेटियों की पूजा होती है, वहाँ देवता निवास करते हैं। हम तो संपूर्ण कुटुंब को लेके चलते हैं, हम संपूर्ण समाज को लेके चलते हैं, लेकिन फिर भी विकृत मानसिकता वाले कुछ इस तरह से टिप्पणी कर देते हैं जो पूरे समाज को कलंकित करती है। मैं तो सिर्फ बहन बेटियों के खिलाफ बोलने वालों के विरोध में बोल रहा हूँ। मैं किसी समाज, किसी व्यक्ति, किसी के विरोध में नहीं हूँ। भारत की बेटियां आज देश में बड़ा नाम कर रही हैं। उनकी इज्जत, उनका सम्मान आप देखिए कितने ऊंचाई तक पहुंच रही हैं। लेकिन समाज में अगर कोई उनके विरोध में बोल दे या उनके विरुद्ध टिप्पणी कर दे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह से हमें समाज को जोड़ना है, ना कि समाज को तोड़ना है। इस पर राजनीति भी इस तरह से नहीं होना चाहिए कि अब उसमें एक इस तरह से राजनीति होगी, एक पक्ष उसकी बचाव में, एक पक्ष उसके विरोध में। ऐसा नहीं, जो सत्य है वो स्वीकार करना चाहिए कि बहू बेटियों का किसी भी समाज के, कहीं भी मानव समाज की हो, उनके विरोध में कोई टिप्पणी ना की जाए, किसी वर्ग विशेष की ना की जाए, किसी जाति पे ना की जाए, किसी समाज का किसी समाज के ऊपर ना की जाए, और ना ही इसको राजनीतिक हथकंडा बनाया जाए। सिर्फ और सिर्फ ये नारी शक्ति का अपमान है, बेटियों का अपमान है, जिसे हमारा पूरा मानव समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यह मांग करता हूं आपके चैनल और सभी मीडिया कर्मियों के द्वारा कि इस पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, और जिससे कि जो समुचित कार्रवाई बने वो कार्रवाई हो, जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, पुनः ऐसा कुछ ना हो। मैं यही मांग करता हूं, जिससे कि आगे हमारा समाज का सही निर्माण हो और हमारा ये विंध्य क्षेत्र में ऐसी कई अन्य चीजें ना आए जिससे कि समाज पे बुरा प्रभाव पड़े। धन्यवाद। एक पढ़े लिखे सभ्य समाज के द्वारा जो आईएएस अधिकारी हैं, उनके द्वारा इस तरह का बयान दिया जाता है, क्या मानते हैं इस तरह का माहौल बन चुका है कि ऐसा कुछ बोल दो उसके बाद चर्चित हो जाए? बहुत आपने सही कहा है, ये मानसिकता आज बन गई है। कितने भारी हम राजनेताओं किसकी किसकी बात करते हैं, वो मीडिया में अनर्गल उल्टी सीधी बातें, किसी को गाली देना, किसी को कुछ बोल देना, जिससे मीडिया में हमारा नाम आ जाए और हम चर्चित हो जाए, रातों रात हमारे मीडिया में नाम आ जाए, सभी चैनलों में नाम आ जाए, और हमारा इस तरह से किसी के भी खिलाफ हम कुछ भी बोल दें तो हमारा नाम आ जाए। इसी तरह से कोई व्यक्ति इस तरह से टिप्पणी कर देता है और उसका नाम होने लगता है। यही आज मानसिकता बढ़ गई है। और यही ये नहीं
उससे समाज में कितना बुरा असर पड़ रहा है, किसकी बेइज्जती। हमारी बेटियों के खिलाफ ही क्यों बोला जाता है, हमारी नारी शक्ति के खिलाफ ही क्यों बोला जाता है। आप उन्हीं को टारगेट करके और उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं जिससे कि उनका नाम हो, और बस इसीलिए वो बोलते हैं कि नाम मेरा बदनाम सही पर हर लप्पर में